नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के बारे में। ज़्यादा कुछ खास जानकारी नहीं है, बस इतना ही है कि जो कल तारीख लगी हुई थी सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करूंगा। और एक बात ये कि अब परिणाम में और एक कंप्यूटर वाली परीक्षा जो आपकी होनी थी, अब काफ़ी लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात कर लेता हूँ आज। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, ठीक है। और जो लोग अभी से ही 17वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप लोग फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात, जो 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम में चयनित हुए हैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क ये बीपीएससी वाला आप लोग को साक्षात्कार के लिए क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इनसे जुड़ करके अपना साक्षात्कार बिल्कुल निःशुल्क में सीख सकते हैं कि कैसे उसमें और इजाफा ला सकते हैं, कैसे आप अपना साक्षात्कार दें, ठीक है। तो इन सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको लिंक दे रहा हूं, तो वहां से आप लोग क्लिक करके उनसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। रही बात 17वीं बीपीएससी और 71वीं बीपीएससी तैयारी के लिए, तो उसके लिए यह है कि इनका कुछ बैच है, जैसे कि ये है सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश बैच, ठीक है। दोनों माध्यम वालों के लिए 4,999 रुपये में, ठीक है। फिर प्रथम है 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच 4,999 रुपये में। फिर है आक्रोश फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक, जो हो गया 1,599 रुपये में। फिर है कि ऊर्जा फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी बैच, ये है 1,599 रुपये में। फिर है यूनिटी 17वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 3,999 रुपये में। यशवी बैच है इनका 17वीं बीपीएससी के लिए एकीकृत बैच है, यानी कि केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, तो ये है 3,999 रुपये। फिर है निर्वाण बिहार स्पेशल बैच, ठीक है, बाइलिंगुअल है 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है, मात्र 699 रुपये में। फिर अंतिम बैच है इनका रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम, ठीक है, जो है मात्र 999 रुपये में, ठीक है। तो आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे 17वीं बीपीएससी या फिर 71वीं या फिर 69वीं की मुख्य परीक्षा में आप लोग चयनित हुए हैं, तो आप लोग फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आते हैं अपने असली वीडियो पर। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एक, ठीक है, @APS दीपक कुशवाहा, ठीक है। तो जिनके पास टेलीग्राम ना हो तो आप लोग उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे सर्च करिए @APS दीपक कुशवाहा, ठीक। फिर आप लोग उस ग्रुप से जुड़ जाइए। बात यह है कि बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी के लिए फिर वीडियो लंबी से बनानी पड़ती है, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि यार ना के बराबर जानकारी है और फिर वीडियो बनाओ, ठीक है, थोड़ा सही कम सही पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे, कुछ भी रहता है जो भी जानकारी रहती है तो वहीं बता देता हूँ, ठीक है। अब लेकिन आप लोग यहाँ अलग से इंतजार कर रहे थे कि क्या अपडेट है क्या अपडेट है, तो वही मैं सोचा कि चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसे ही हूबहू टाइप करिए और फिर जुड़ जाइए, ठीक है। बात यह है कि कल तारीख लगी हुई थी, अब सुनवाई हुई है या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि ये होता था कि अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है तो नीचे एक ऑर्डर करके देते थे, ठीक है, सुनवाई के बाद कि आज क्या क्या हुआ है वहाँ पर। लेकिन कल की सुनवाई पर कोई भी ऑर्डर नहीं आया है, ठीक। और अब या तो ये हो सकता है कि आयोग की तरफ से कोई ना आया हो या इधर से अपनी तरफ से कोई ना गया हो, ठीक है। या फिर गए भी होंगे तो बोल दिया गया हो कि अच्छा ठीक है अभी कुछ और मोहलत कोई और समय दे दो, चाहे आयोग मांग लिया हो समय, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तरीके तो बढ़ाना है, वो तो खुद चाहते हैं कि चलो टल जाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों में से कुछ एक चीज़ हुआ है। तो अब जा करके आपको नई तारीख दी गई है 26 सितंबर। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी गई भर्ती, मतलब काफ़ी लंबे से, अब क्योंकि सितंबर पूरा गया ये, ठीक है। अगर इनको परिणाम देना होता अभी तक दे सकते थे। जहाँ तक पहले मुझे लग रहा था कि यार केस में कुछ खास है नहीं और उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब लग रहा है कि मामला गंभीर है वाकई में, ठीक, क्योंकि न्यायालय ने CCTV मंगाई थी तो वीडियो देखने के बाद भी ये केस को खारिज नहीं किए हैं, ठीक है। और होना भी होता खारिज तो पहले हो चुका होता, लेकिन अब नहीं, इसमें कुछ होगा ज़रूर अब, ठीक है। अब अच्छा 26 सितंबर तारीख लगी है, जरूरी नहीं है कि उसी 26 को ये हो भी जाए पूरी, मतलब कुछ ना कुछ उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, फिर फैसला सुना दिया जाए, ये भी जरूरी नहीं है, और भी आगे जा सकता है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी बहस रहती हैं, ठीक है, मन हुआ तो अच्छे से बहस हुई, नहीं हुआ चलो ठीक है साहब बढ़ाए तो देखा जाए अगली तारीख में क्या जा रहा है उनका, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 26 तारीख लगी हुई है, ठीक। परिणाम देना होता तो दे सकते थे, या फिर बाकी आयोग के ऊपर है, ठीक। और रही बात आपकी कंप्यूटर वाली परीक्षा, तो वो मैं अपने विवेक पर बता रहा हूँ कि इस साल तो असंभव है। अब नामुमकिन है कि इस साल आपकी कंप्यूटर वाली प्रैक्टिकल परीक्षा हो पाएगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। मान लो सितंबर चल रहा है, ठीक है, 26 तक ये केस चल रहा है, मान लो सितंबर में दे भी देते हैं, अक्टूबर नवंबर 2 महीना तब वो वक्सू देंगे तैयारी के लिए। दिसंबर में होना नहीं है, RO सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है, ठीक है। आयोग उसी पर लगा हुआ है, PCS और RO के पीछे। अब APS किनारे ही चल रहा है, केस चल रहा है, चलने तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता। अच्छा एक बात और, ये भी हो सकता है कि 28 जून वालों की फिर से परीक्षा हो जाए, ठीक है, ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वाली। तब तो फिर भूल ही जाओ कि इस साल कुछ भी होना है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उनकी परीक्षा हो भी सकती है। एक बात और मुझे अभी दिमाग में खटकी थोड़ा, जब आप लोग परीक्षा दे करके आए तो आप में से कई लोगों ने बताया कि भैया वो जो वहाँ बोल रहे थे, जो डिक्टेशन बोल रहे थे, उनका ये फेमस डायलॉग था कि वो 25 साल 30 साल से लोगों को पढ़ा रहे, मतलब 25-30 वर्षों का अनुभव है उनके पास शॉर्ट हैंड बोलने का। अबे क्या फ़ायदा ऐसे अनुभव का तुम्हारे 25-30 साल का कि तुम 50 बच्चों को 5 मिनट ढंग से शॉर्ट हैंड नहीं बोल पाए, बताओ। और ऊपर से आयोग को भी देखो कि ढंग का सॉफ्टवेयर भी नहीं बना पाए कि चलो ठीक है, परीक्षा ले रहे हैं तो चलो अच्छे सॉफ्टवेयर बना दो। या कुछ दिक्कत भी थी तो बच्चों की सुन ली जाती दिक्कत। केवल 150 बच्चों की वजह से पूरी भर्ती फंसी है अब। अरे 150 ही थे, ठीक है, उनकी समस्या सुनते फिर से बुला लिए होते कोनो दिन, या जिसको दिक्कत थी तो उसकी दिक्कत दूर करते, फिर अच्छे से करा लेते। बस 150 लोगों की बात थी, 5 ही मिनट कहानी थी, ठीक है। अगर सिस्टम खराब था 5 ही मिनट टाइप, आधे घंटे की बात थी, बस हो गया, फिर से टाइप करा लेते, या 5 मिनट टाइपिंग। बस यही 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे का पूरा खेला था, करा के एकदम रफा दफा करते। लेकिन ना, वही है कि 150 की वजह से और ऊपर उनका 30 साल 25 साल का अनुभव सब लीप के चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वाकई में 28 जून वालों के साथ गलती हुआ है, ठीक है, क्योंकि ना हुआ तो केस टिकाना होता ही है, ठीक। और CCTV भी ये लग रहा था चलो न्यायालय देखेगा तो खारिज कर देगा कि अच्छा कुछ है नहीं, लेकिन है उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता है। अच्छा ये पूरा केस चल रहा है केवल और केवल 28 जून वाली परीक्षा के लिए, ठीक है। अब मान लो 28 जून का चल रहा है, इसमें एक और कहानी है अभी। अच्छा ये वीडियो डल चुकी है, अब कल को दूसरी तारीख वाला भी कहेगा यार हुआ तो मेरे में ठीक नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं सही था, सुनाई नहीं दिया, गड़बड़ था, ऐसा करो, हम वो केस डालेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, वो भी थोड़ी ना शांत रहेगा। स्कूटी पंक्चर हो सकती है तो जरूरी है कि एक की होगी, सबकी हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखो इसमें अच्छा 2-3 केस तो भी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, और भी 1-2 केस पड़े हुए हैं, वो मुझे नहीं पता है कि वो क्या कैसे हैं। इसी में 3 केस मर्ज है अभी, 3 ये हो गया, 2 ठू और हैं, अब वो मुझे नहीं पता चल पा रहा है किस लिए है वो। तो यही सारी चीज़ें हैं अभी, ठीक है। क्या बताएं, जितनी तेज़ी से भर्ती चली थी ये हुआ था कि बहुत तेज़ी से पूरी होगी, तेज़ी से पूरी होगी, लेकिन एक केस की वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग अपना कंप्यूटर पढ़ते रहिए, अगर कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर से उसको दोहराते रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि कंप्यूटर इस साल नहीं होगी, हो भी सकती है, बाकी कुछ भी। मैं अपने हिसाब से जितना अनुभव जो अभी तक समझ के सारी चीज़ें समझ रहा हूँ उसी के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। इस साल असंभव ही है, ठीक है, बाकी हो भी सकता है तो अच्छी बात है। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। 2013 वाले ये है कि आज उन लोग 10 साल से कंप्यूटर कर रहे हैं, और आलम ये है कि वो लोग आंख बंद करके स्टेप लिखते हैं। अब जैसे कोई प्रश्न आ गया स्टेप बताएं, ठीक है, तो वो आंखों बंद करके लिख दे रहे हैं एकदम सही सही। तो इतनी तैयारी है उनकी। अब तो आप लोग भी करते रहिए, अब ये नहीं कि टल गई है चलो भैया पैर फैला के बैठो आराम से, होगा जब होगा फिर से देखेंगे, ऐसा नहीं है। पुरानी भर्तियों की बात दूसरी थी, आज तो ये है कि लौंडा पैदा होते मान कंप्यूटर सीख रहा है। तो करते रहिए, ठीक ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे है कि 10 प्रश्न रहेगा, उन 10 प्रश्न के अंदर भी कई प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। 50 अंकों की परीक्षा है आपकी, तो इतना भी हलवा नहीं दे देगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए ताकि कुछ छूट ना पाए, समय मिल गया तो और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब और तगड़े से वो मतलब प्रतिस्पर्धा हो गई आपकी है। जितना समय मिल जाएगा उतना और तगड़े से तैयारी होगी। तो पढ़ते रहिए, ठीक है, तैयारी करते रहिए, बाकी जब होगा देखा जाएगा। सब कुछ केस पर ही निर्भर है अब, ठीक है। बाकी आयोग का मन पसीजता है तो भैया दई दो केस जो होगा देखा जाएगा। तो यही रहेगा कि मतलब कि न्यायालय के अधीन हम दे रहे हैं, इस केस के अधीन अगर कुछ होता है होता होना रहेगा तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे नहीं रहता कि ऑर्डर आता है या फिर भर्ती कोई पूरी होती है तो लिख देते हैं फलाने केस के अधीन, अगर उसमें कुछ फैसला आएगा तो वो देखा जाएगा, तो वैसे दे सकते हैं। अब लेकिन आयोग भी सोच रहा हो कि ऐसा करो यार पहले निपट ही जाए, क्या मतलब,
और ठीक बात है, केस उस निपट ही जाए तो ही कुछ हो, तो ठीक है। तो ये कहानी थी, ठीक है। तो 26 तारीख लगी हुई है, अब इंतजार करिए। अच्छा, 2-4 लोग को मैसेज आया कि भैया शादी नहीं हो पा रही, यही केस की वजह से रुके हो, मतलब एपीएस की वजह से फंसे हुए हैं। तो ऐसा यार, शादी उदी अपनी कर लो, निपटा लो, ठीक है, एक के चक्कर ना रहो। ठीक है, तो इसके चक्कर मत रहो। अब और भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, तो खैर है ही है, ठीक है, तो होना ही है। बस केस ही हो जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा उसके लिए परेशान मत होइए, थोड़ा 1-2 महीना और देरी सही, ठीक, बाकी होना तो है ही। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए कि केस चल गया, फंस गई, सब ऐसा थोड़ा चलता रहता है ये सब चीज़। अब आप इन सब चीज़ों की भी आदत डाल लीजिए अब, ठीक। भर्ती आई और एपीएस पर केस ना हो, लानत है फिर एपीएस पर। 10 वाले पर हुई, 13 वाले पर हुई, 23 वाले पर, ठीक है। अब भविष्य में फिर आती तो उस पर भी होना ही होना है। क्योंकि फिर इससे इसकी शोभा खत्म हो जाएगी ना, कि कैसे बिना केस के हो गई पूरी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगली 26 को, अच्छा ये केस नंबर है, रिट नंबर है इसका 10-952। आप लोग खुद से भी सर्च करके इसको देख लीजिएगा 26 को, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो कुछ रहेगा वहीं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी वीडियो बनानी पड़ जाती है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, बेवजह आप लोग का समझ आता है, ठीक। तो ठीक है, अब देखिए 26 को क्या होता है, क्या कुछ, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।